नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के केंद्रीय वर्कशॉप तड़ाली के महाप्रबंधक श्री सपन चंद्र दास सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। गत वित्तीय वर्ष से अब तक केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों और सफल पहलों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि ये प्रयास कार्यशाला की दक्षता, संसाधन प्रबंधन एवं WCL के विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, ये सेंट्रल वर्कशॉप तड़ाली हमारा WCL का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। WCL में जितना भी प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट का जो भी मशीनरी चलती है, वो मशीनरी को सुचारू रूप से चलने के लिए हम लोग यहाँ से उसको मदद करते हैं। हमारा जैसे WCL में टोटल 30 ओपन कास्ट माइन है, जहाँ पे हमारा सभी HEMM चालू है। उसी HEMM चालू रखने के लिए उनमें बहुत सारे सब असेंबली जैसे इंजन, ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर, पंप्स इत्यादि वहाँ पे लगे हुए रहते हैं। ये सब चीज़ समय समय पर फेल होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिपेयर करके हम लोग उसको देते हैं, सो दैट वो सब मशीनरी का डाउन टाइम कम होता है। इससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और कंपनी का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में मदद होती है। इसी सिलसिले में बताऊंगा कि हमारे इधर में 8-9 सेक्शन में बता हुआ है हमारा सेंट्रल वर्कशॉप तड़ाली, जहाँ पे एक सेक्शन इलेक्ट्रिकल है और ELR शॉप बोला जाता है उसमें। हालांकि यहाँ पे पहले सिर्फ ड्रग एक्सकेवेशन का, ड्रग लाइन एंड शॉवल का मोटर पंप रिपेयर किया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि हमारा कंपनी का जो मांग है कि ENM द्वारा जो जितना भी HT मोटर पंप्स एंड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो भी समय समय पे फेल होते हैं, जिसके चलते हमारा खादान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो हम लोग जो यहाँ पे पहले कभी नहीं होता था, अभी हम लोग यहाँ पे वो सब मोटर, जनरेटर, मोटर, पंप्स एंड ट्रांसफार्मर का भी रिपेयरिंग यहाँ पे चालू किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि गत वित्तीय वर्ष हम लोग यहाँ पे 52 HT मोटर सेंट्रल वर्कशॉप तड़ाली में रिपेयर किए थे। इस साल का हम लोगों का टारगेट 77 है। तो ये हम लोग का एक लक्ष्य है कि हम लोग हमारा टोटल ओपन कास्ट माइन में जितना भी पंप्स मोटर चालू है, उनका जब ख़राब होंगे उनका पूरे रिपेयर का जिम्मेदारी हम लोग तड़ाली के इसमें रखे हैं। इसके बाद आता है एक मशीन शॉप, जो मशीन शॉप में हम लोगों को कई तरह का मशीन लगे हुए हैं, जैसे 16 लेद मशीन से है, मिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन्स है और काटिंग मशीन्स है और फार्नेस है, क्वेंचर है। हम लोग जैसे बहुत सारे मशीन में जब चलते हैं, उसमें बहुत सारे पिन, बुशेस, शैफ्ट और इत्यादि बहुत सारे पार्ट्स का ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमको नया खरीद कर लगाना पड़ता है। ये नया खरीदने का कीमत प्लस उसको खरीदने के जो समय बर्बाद होती है, उसमें मशीन का डाउन टाइम भी बढ़ता है। समय पे उनको वो उपलब्ध नहीं होती है, इसके चलते मशीन का डाउन टाइम बढ़ता है। हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल बाहर से ख़रीदते हैं अलग अलग साइज का, और यहाँ पे वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ये मशीन्स द्वारा उसको पहले तो शेप एंड साइज़ देते हैं, बाद में इसका हम लोग इसका हार्डनिंग करते हैं एंड उसका सही हीट ट्रीटमेंट सही मात्रा का देते हैं, और यही फिनिश गुड हम लोग तैयार रखते हैं प्रोजेक्ट द्वारा। जब भी उनका ज़रूरत पड़ती है, उनका वर्क ऑर्डर हेतु हम लोग तुरंत उसको सप्लाई करते हैं, वो उसको फिट करके मशीन्स को कमीशन करते हैं। इससे उनका डाउन टाइम बहुत कम होती है एंड मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सिमिलरली उसी का ये सेक्शन है HER STR सेक्शन, जहाँ पे आप देखे होंगे कि हमारे इधर में बड़े बड़े बकेट, आर्म, बूम, ये सब रिपेयर होती है। ये सब काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, इसको तुरंत खरीद के लगाना काफ़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, काफ़ी खर्चा की बात होती है, प्लस रेडीली अवेलेबल भी नहीं होता है। ये सब चीज़ हम लोग कुछ फ्लोट में ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखते हैं।
प्रोजेक्ट में जैसे मशीन चलते वक्त कोई बाकेट टूट गया आर्म टूट गया, ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो उन्होंने वो बाकेट रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बाकेट सीधी हमारे वर्कशॉप में जमा करते हैं और उनके रिप्लेसमेंट में हम लोग बाकेट देते हैं। जो मशीन उसके लिए 15 दिन महीना भर ब्रेक डाउन होने का चांस रहता था, वो 2-3 दिन में हफ्ता भर मशीन होके जाता है। इसी तरह हम लोग मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा के कंपनी को मदद करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, सबसे हार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप कहा जाता है उसको, दैट इज़ इंजन सेक्शन। यहाँ पे कई तरह का जो मशीन्स हमारे उधर चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए BS60 में QS के 19 इंजन, कैट इंजन एंड BML का कई तरह का इंजन, 140 इंजन, 170 इंजन, कई तरह का इंजन का मशीन्स हमारा खदान में चलते रहते हैं। ये सब इंजन जब फेल होती है और फेल होने के बाद जब वो मशीन्स को जब दोबारा पुराना कमीशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो मशीन को उसी इंजन को रिपेयर करके लगवाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हम लोग हर एक मॉडल का इंजन हमारा वर्कशॉप में बना के तैयार रखते हैं और वो इंजन जैसे वो लोग हमारे पास आते हैं, वो इंजन को हम लोग तुरंत डिलीवर करते हैं। तो ये इंजन का कीमत करोड़ में रहता है, तो वो इंजन खरीद के रखना भी एक बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर्स है एंड उसी इंजन को रिपेयर करके दोबारा वो मशीन को कमीशन करना भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मैटर है, महीना 2 महीना लग जाएगा। लेकिन अभी ये इंजन हम लोग दे देने से जो मशीन पहले 1.5-2 महीने में ओके होता था, वो मशीन हफ्ता भर के अंदर ओके हो जाता है। इसी के साथ ट्रांसमिशन सेक्शन में सिमिलरली ट्रांसमिशन सेक्शन में भी हमारे पास हम लोग इसी तरह का मदद करते हैं। ट्रांसमिशन हम लोग तरह का ट्रांसमिशन हम लोग फ्लोट में बना के रखते हैं और उनका ज़रूरत पड़ने पर उनको सप्लाई करते हैं। इस तरह केंद्रीय कार्यशाला तराली HMM का सभी सब असेंबली को समय समय पर उनको प्रदान करके हम लोग मशीन का डाउन टाइम कम करते हैं एंड कंपनी का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मदद करते हैं। सर, इंजन लोड टेस्टिंग के क्षेत्र में WCL की केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली द्वारा विकसित अत्याधुनिक CAC सिस्टम को एक महत्वपूर्ण नवाचार माना जा रहा है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं, इसकी कार्यप्रणाली तथा इससे कंपनी को प्राप्त हो रहे तकनीकी, परिचालन एवं आर्थिक लाभों के बारे में हमें विस्तार से बताइए। CAC का लोड टेस्टिंग में क्या उपयोग है, इसको जानने के पहले आपको मैं थोड़ा सा CAC का कार्यप्रणाली के बारे में ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। CAC मतलब चार्ज एयर कूलर। कोई भी इंजन का जो कार्यप्रणाली है उसमें कंबशन चेयर में जितने ज़्यादा हवा व एयर का प्रवृत्ति होगा उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ता है। इसी के दौरान एक टर्बोचार्जर यूज़ किया जाता है। टर्बोचार्जर जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमती है, लाखों का स्पीड में घूमती है, उसका एग्जॉस्ट इंजन का इंटेक में दिया जाता है। बहुत परिमाण में एयर वहाँ जाके कंबशन में इसको अच्छा सुविधा करती है। लेकिन क्योंकि ये एयर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो उसका डेंसिटी बहुत कम रहता है, इसीलिए उसका कंबशन अंदर में जाने के लिए पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन व एयर का पूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए इसी एयर को हम लोग CAC थ्रू, चार्ज एयर कूलर थ्रू पास करके हम इंजन के अंदर दाखिल कराते हैं। इससे क्या होता है, वो एयर का डेंसिटी प्लस का एक ही सेम वॉल्यूम में बहुत परिमाण में एयर व ऑक्सीजन का पूर्ति हम करवा पाते हैं। तो इसी के पर्पज़ के लिए हम लोग CAC यूज़ करते हैं। अभी बात यह है कि हमारा सेंट्रल वर्कशॉप तराली में लोड टेस्टिंग के समय इसका क्या उपयोग हुआ, क्या दिक्कत हुआ। जब हम लोगों के पास कोई इंजन आता है, इंजन हम लोग रिपेयर करके डिलीवर करते हैं, उसके पहले यहाँ पे टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। टेस्टिंग पहले के ज़माने में तो नो लोड टेस्ट में हम लोग दे देते थे। उस समय जब भी मशीन में ये लगाया जाता था और वो मशीन में एक्चुअल लोड आता था तो अब इंजन में कई तरह का प्रॉब्लम आता था, जैसे कि लोड टेकिंग प्रॉब्लम, ऑयल रिसाव का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आता था। इसलिए तय किया गया है कि ये इंजन को हम लोग प्रोजेक्ट में डिलीवर करने के पहले इसका कंप्लीट लोड टेस्टिंग करके दिया जाए। इसी पर्पज़ के लिए हम लोग हाइड्रोलिक डायनामोमीटर उसके साथ फिट किए सो दैट ग्रेजुअली इसको हम लोग फुल्ली लोडेड कंडीशन में टेस्ट कर पाए। तो इसके दौरान हम लोग जब भी इसका हाइड्रोलिक डायनामोमीटर थ्रू इसके ऊपर लोड देना चालू किए, लोड कम्प्लीटली दिए, तब हम लोग एक चीज़ हमारे पास सामने आई कि इसका जो एयर का टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें लगा हुआ जो हमारा ECM है, जो इंजन कंट्रोल मॉनिटर है, जो जिसका वर्किंग टेम्परेचर मोटा मोटी 66 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि ये हाइड्रोलिक डायनामोमीटर फिट करने से, लोड देने से इंजन में इसका टेम्परेचर
82 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर से जला जा रहा है, जो कि इसका टेस्टिंग में बहुत बाधा का उत्पन्न कर रहा है। इसके दौरान ये ECM टेम्परेचर एरर कोड करके सामने आता है और हमारा टेस्टिंग पूरा नहीं हो पाती। इसके चलते हमको ज़रूरत था कि ये जो एयर है इसको कूल करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो ओरिजिनल सिस्टम CSC जो मशीनों में लगा हुआ है, हम लोग पहले ये कोशिश कर रहे थे कि वो उसको फिट करके हम लोग ये चीज़ को हासिल करेंगे। दूसरी बात है, हमारे पास जो स्टेज बेंच है उसके लिए उसका माउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। उसी जगह में उसने छोटा सा जगह में वो उसका माउंटिंग में भी प्रॉब्लम आया था। तो हम लोग फिर भी एक सर्विसेबल CSC डंपर से खोल के लाके हम लोग बाहर में माउंट करके उसको अलग से टेबल फैन द्वारा उसको अलग से कूल करके हम लोग ये टेस्ट करने का कोशिश किए, लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। टेम्परेचर एरर फिर भी आ गया, हम लोग ये टेस्ट को पूरा नहीं कर पाए। तब हमारा टीम पूरा लगातार इसके ऊपर काम किए, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद ये लोग एम करे NT855 ये बिग कम इंजन जो कि CK300 ड्रिल वगैरह में लगते थे, उसका आफ्टर कूलर को हम लोग यूज़ किए। उसका 2 आफ्टर कूलर, एक की जगह हम लोग 2 आफ्टर कूलर यूज़ किए और उसको माउंट करने के लिए इन हाउस हम लोग एक ब्लॉक तैयार की है। ब्लॉक के पास वो दोनों लगे और उसके लगातार उसमें जो भी एडाप्टर होजेज हैं ये हम लोग पुराना मशीन से जुगाड़ किए। इसका एयर का कनेक्टिंग होज भी हम लोग उसी हिसाब से जुगाड़ किए और उसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग किए, फुल लोड के टेस्टिंग किए। इनिशियली तो तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, हमारा टेम्परेचर प्रॉब्लम तभी आ रहा था। तब हम लोग देखे आफ्टर कूलर का इनकमिंग एंड आउटगोइंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये आफ्टर कूलर ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है। तब हम लोग वाटर सप्लाई का जो डायरेक्शन है वो इंजन से निकल के डायरेक्ट उसको वाटर सप्लाई का कनेक्शन दिए और इससे हमारा रिज़ल्ट पूरा अच्छा हुआ। हम लोग पूरा लोड देने के बाद भी हमारा टेम्परेचर एयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा एंड हमारा जो ECM में एरर कोड आता था वो यह एरर कोड नहीं आया और हम लोग सक्सेसफुली उसको ट्रेन किए, उसको टेस्टिंग किए। और एक चीज़ बता दूं हमको, इसके दौरान जो इंजन का सिस्टम का जो वाटर है उसको कूलिंग करने के लिए हमको यहाँ पे हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल किया है और उसका साथ एक हाइड्रोलिक वाटर कूलर रखा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग एक वाटर को कूलिंग करते हैं। और ये सिस्टम पूरे तरह से सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग 2024 में CIL फाउंडेशन 51 CIL फाउंडेशन में N कुमार इनोवेशन अवार्ड द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया। इससे कंपनी को हमारा मशीन का डाउन टाइम कम कर पाया और मशीन को जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन में स्थापित कर पाया। इससे कंपनी का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में काफ़ी लाभदान हुआ। सर, केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली ने इंजन ट्रांसमिशन तथा ST मोटर्स मरम्मत एवं पुनर्निर्माण और रोलिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृपया इन उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि इन प्रयासों ने WCL में मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता तथा उत्पादन क्षमता को किस प्रकार सुदृढ़ किया है। देखिए, जैसे मैं बताया आपको कि हमारा केंद्रीय शैली का मेन उद्देश्य है कि ये जो 30 ओपन कास्ट माइन में अराउंड 628 मशीनरी चल रही है, उनमें लगा हुए जो भी इंजन ट्रांसमिशन बाकी सब असेंबली उसको ठीक ठाक रिपेयर करके टाइमली उसको मशीन को ओके कराना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। इसी के दौरान ST मोटर जो आपने बताया हमारा येलर शॉप में ये ST मोटर का रिपेयरिंग चालू है। और इसमें जैसे मैं बताऊं आपको कि पहले E&M सेक्शन में ST मोटर फेल होने के बाद उसका प्रपोजल बना के प्राइवेट में भेजते थे और इसको रिपेयर करने में 2-3 महीने के बाद वो रिपेयर होके आता था। इसके दौरान वहाँ पे वाटर इवैक्यूएशन सिस्टम जो है, पानी निष्कासन समझ में बहुत क्षति पहुँचती थी और इसमें उन लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अभी क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे इसका रिपेयरिंग करना चालू किए और इसी के साथ हम लोग आगे में भी कोशिश रहेगा कि सभी मोटर्स हम लोग यहाँ पे फ्लोट बना के रखेंगे। जब भी उनका मोटर फेल होगा उन्होंने अपना मोटर जमा करेगा फेल मोटर और अपना रिपेयर मोटर उनको हम देंगे, उनका सिस्टम को ओके कर लेंगे और ये जो जमा किया वाला मोटर है इसको हम लोग रेडी करके आगे के लिए तैयार करके रखेंगे। इसी तरह इंजन एंड ट्रांसमिशन में आपको बता दूं कि एक इंजन का कीमत 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ एवं 2 करोड़ तक भी है। तो ये इंजन को हम लोग खरीद के अपने पास प्लॉट में उतना नहीं रख सकते और जो इंजन कंपनी में फेल होगा वो इंजन को रिपेयर करके दोबारा लगाने में ये 2-3 महीना, 4 महीना, इवन 6 महीना भी लग सकते।
तो इसी के कारण हम लोग हमारे यहाँ पे फ्लोट मेंटेन करके अलग अलग मॉडल का मशीन्स का अलग अलग इंजन का हम लोग यहाँ पे फ्लोट मेंटेन करते हैं। प्रोजेक्ट द्वारा जब भी कोई इंजन यहाँ पे जमा होती है हम लोग उनके बदले में उनको तुरंत वो इंजन देते हैं। तो जो मशीन कम से कम 2-3 महीने लगता था कमीशन करने में, वो इंजन लगभग हफ्ता भर में मशीन ओके हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोगों को जो मशीन 2-3 महीना आउट ऑफ प्रोडक्शन रहती थी तो अभी वो मशीन हफ्ता भर में प्रोडक्शन में चली जाती है। इसमें हम लोगों का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में काफ़ी फ़ायदा होती है। सर, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली द्वारा ई वेस्ट कलेक्शन वाहन, जल शोधन संयंत्र, व्यापक वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण जैसी कई सराहनीय पहलें की गई हैं। कृपया बताएं कि इन प्रयासों ने हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, जहाँ तक पर्यावरण एंड स्वच्छता का बात है तो हमारा सेंट्रल वर्कशॉप एंड उसका कॉलोनी एक अलग स्टैंडर्ड हासिल किया है। आपको बता दूं, आप अभी देखे होंगे आगे में भी देखेंगे, आपके कॉलोनी में कहीं पे भी कोई कचरा व गंदगी नहीं रहेंगे। इसके लिए हमारा पूरा टीम लगातार इसमें काम करते जाते हैं। यहाँ पे आपको इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुछ पर्यावरण एवं स्वच्छता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है हम लोग रिसेंट पास्ट में। अभी हम लोग मतलब 11 हेक्टेयर ज़मीन में 27,000 हम लोग पेड़ लगाए हैं, जो कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये 5 साल तक ये इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे पूरा कॉलोनी में 3 सेक्टर में विभाजित है। तीनों सेक्टर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये वर्क इन प्रोग्रेस है। 25% का कार्य ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं अगला 2-3 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक 1.3 MLD कैपेसिटी की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो फिल्टर प्लांट हमारे पास है, और उसमें उसका जो जल का, उसका जो पानी का रख रखाव, पानी का जो टेस्टिंग हम लोग लगातार उसमें करते हैं। और उसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग रिसेंटली एक फल बाटिका और एक रोज़ बाटिका निर्माण किया है, जहाँ पे अनयूज्ड जंगल भरा हुआ था, उसको साफ़ सफाई करके हम लोग वहाँ पे ये दोनों गार्डन का भी निर्माण किए हैं। उसका कार्य भी चालू है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग उसका काम ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, वो है एक त्रिफला गार्डन हम लोग करने जा रहे हैं। 1 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर 1000 त्रिफला गार्डन का हर्तकी, बेरा, आंवला और ये सब हम लगाने वाले हैं। इसका कार्य बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है एंड उम्मीद करते हैं कि महीने भर के अंदर ही हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद भी पर्यावरण के लिए हम लोग वर्कशॉप में जितना भी इंजन ट्रांसमिशन का काम होती है, उसमें जो ऑयल का रिसाव होती है, बाद जो पानी में गंदगी के साथ नाली में जाता है, वो हम लोग डायरेक्ट नाली में नहीं जाते। हमारे पास 75 KLD का एक ETP प्लांट है, जिस ETP प्लांट थ्रू इसको जल को परिशोधित करके हम लोग नाली व नदी में भेजते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसका भी पर्यावरण का रख रखाव करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे पास कहीं पे भी कॉलोनी में जो भी कचरा हो, उसको एक ई-व्हीकल हम लोग यहाँ पे चलते रहते हैं, जो कि हर गली में जाके, हर नाली में जाके एवरीडे कचरा साफ़ करके, वो कचरा जहाँ पे हम लोग एक अट्टा जमा करके रखते हैं, उसको जगह में स्थानांतरित करते हैं। और इसी में हम लोगों का जो कॉलोनी है इतना सुंदर एंड स्वच्छ है। सर, केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली ने परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, संसाधनों के कुशल प्रबंधन तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। कृपया इस दिशा में हासिल प्रमुख उपलब्धियों एवं उनसे संगठन को हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों के बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक कैपिटल एसेट्स की बात है, कंपनी एसेट्स की बात है, परिसंपत्ति की बात है, हमारा इधर 9 सेक्शंस है, जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें से ELR शॉप में हमारे पास 2 हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, हीटिंग चेंबर है, एक पॉलिशिंग चेंज है, एक पॉलिशिंग चेंबर है, बर्निशिंग चेंबर। तो ये जो मोटर वगैरह हम लोग रिपेयर करते हैं, इसको रिपेयर करने में बाहर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत समय का उपयोग होता है। लेकिन हम लोग इन हाउस
कोई मोटर अगर हमारे पास आए, अभी रिसेंटली हमारे पास एक 920 किलोवाट का मोटर आया, तो ये मोटर को बाहर में भेज के उसका टेस्ट करवाने में बहुत ज़्यादा समय एवं पैसा की उपयोग होता था। इसका वार्निशिंग कराते, इसका हीट ट्रीटमेंट कराते और इसका उपयोग करे हम समय पे हम प्रोजेक्ट को सप्लाई करते हैं। सिमिलरली जैसे मशीन शॉप में हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट, हमारे पास बहुत सारे लेद मशीन्स हैं, बोरिंग मशीन्स हैं, मिलिंग मशीन्स हैं, ये सब मशीन्स हैं। और हीट ट्रीटमेंट के लिए अपने पास पीट फार्नेस प्लस क्वेंचर है। तो जो मैं आपको बता दूं, हमारा मशीन में लगने वाले पिन, बूश, शैफ्ट गियर, पिनियन, ये सब बहुत सारे वस्तु है, आइटम्स है जो कि हम लोगों को OEM प्लस बाहर से खरीद के लगाना पड़ता है। ये लगाने में लागत भी बहुत ज़्यादा होती थी और इसका समय सीमा भी बस समय पे खरीद भी नहीं पाते थे। लेकिन हम लोग ये सब मशीनों का उपयोग से और रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के हम लोग ये चीज़ को यहाँ पे रेडीमेड तैयार करके रखते। इससे क्या होता है, इससे हमारा लागत भी, हमारा कंपनी का बचत भी होती है और हमारा पास जितना मैन पावर है, मशीनरी, उसका यूटिलाइजेशन भी होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होती है हमारा प्रोजेक्ट वाले को, जो प्रोजेक्ट को समय पे जब भी उनका रिक्वायरमेंट होती है, उनका वो आइटम्स को हम लोग यहाँ पे तैयार करके रखते हैं। ऐसे हम उसका मशीनों का डाउन टाइम कम करते हैं एंड मशीनों का प्रोडक्टिव में फ़ायदा कराते हैं। सिमिलरली आपको बता देंगे, हमारा STR सेक्शन में जो बाकेट एंड आर्म वगैरह बनते हैं, वो काफ़ी महंगा चीज़ होती है। बाकेट एंड आर्म वगैरह वो हम लोग नया खरीद के नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग इसका फ्लोट बना के रखते हैं और समय समय पे हम लोग कंपनी का ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको प्रदान करते हैं। इंजन सेक्शन में एज ए कैपिटल एसेट आपको बता दूँ, हमारे पास 2 ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन्स जो कि क्रैंकशाफ्ट को रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट जिसका कीमत 12 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है, वो क्रैंकशाफ्ट को हम लोग अपना लिमिट में जब तक रहता है तो हम लोग उसको इसका अलाइनमेंट चेक करते हैं, उसका पॉलिशिंग करते हैं, उसका ग्राइंडिंग करते हैं, ये उपयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हमारा इधर में FIP टेस्टिंग बेंच भी है। आपको बता दूं, ये FIP टेस्टिंग के लिए पहले हम लोग इसको हम BML में बाहर का कंपनी में भेजते थे, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ पैसा खर्चा नहीं होता था, बहुत सारा समय भी जाता था। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट बेंच बनाए हैं और इसी टेस्ट बेंच थ्रू हम लोग FIP को टेस्टिंग करके हम प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। इससे हमारा समय प्लस पैसा दोनों का बचत होती है। बाकी जैसे मैं आपको पहले बताया, हमारा दोनों डायनामोमीटर, टेस्ट बेंच, हमारा इंजन को, ट्रांसमिशन को अंडर लोड टेस्ट करके हम कंपनी को देते हैं, कंपनी का समय बचाते हैं। हमारे पास 4 ट्रांसमिशन टेस्ट बेंच रखा हुआ है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन को टेस्ट करके प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक CBM सेल भी है, जहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर थ्रू हम लोग ऑयल एनालिसिस करके हम लोग समय पे इंजन को फेल होने में बचाते हैं। वो भी हमारा बहुत बड़ा एसेट्स है। एक तो हम लोगों को मशीनों का डाउन टाइम कम हो जाता है। मशीन जो ब्रेकडाउन होते हैं, अगर वही मशीन को बाहर से सामान खरीदने के बाद लगाने का कोशिश करेंगे तो ना केवल पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, आपका समय भी बहुत ज़्यादा परिमाण में व्यय होगा। जो मशीन 1.5-2 महीना लग जाएगा, वो मशीन हम 2 दिन में ओके कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता CBM सेल का जो मैं आपको बताया हूँ कि हम एक रनिंग इंजन से अलग अलग जगह से रनिंग इंजन से ऑयल लेके हम इसको टेस्ट करते हैं। वो इंजन का डेब्रिस एनालिसिस, फिजियोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। वो इंजन का पैरामीटर को देखते हुए, उसका मेटल पार्टिकल प्लस केमिकल रिएक्शन का पैरामीटर्स को देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं ये इंजन में आगे कुछ मेजर फॉल्ट आने वाला है कि नहीं। तो उसी में अगर हमको कुछ दिख जाता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर आयरन, फेरिक क्रोमियम का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो हमको पता चल जाता है यहाँ पे 10-20 सिलिकॉन ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको प्रोजेक्ट को इन्फॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट उसका करेक्टिव एक्शन लेता है, तो हमारा बहुत बड़ा मेजर फेलियर से इंजन बच जाता है। तो इसी तरह का हम लोग ऑयल एनालिसिस करके, जिसको हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, एनालिसिस करके हम प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा करते हैं। सिमिलरली अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास जितना मैन पावर है, ये सब मैन पावर इसी काम में जुड़े हुए हैं और ये काम पूरे प्रोडक्टिव काम करके कंपनी का समय समय पे अपना सब असेंबली रेडी करके देके कंपनी का लाभवान करते हैं। सर, केंद्रीय कार्यशाला तड़ाली को स्मार्ट कॉलोनी एवं स्मार्ट वर्कशॉप के रूप में विकसित करने की भविष्य की क्या परिकल्पना है? साथ ही इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कर्मचारियों
उनके परिवारों तथा कार्यस्थल के समग्र विकास पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है? हाँ, जहाँ तक स्मार्ट कॉलोनी का सवाल है, कोल इंडिया WCL थ्रू मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन हमको मिला है उसके तहत कुछ स्पेशल कुछ बिंदुओं पर स्ट्रेस दिया है उन लोगों ने। जैसे आप लोगों ने रोड एंड ड्रेनेज, लाइटिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रीननेस एंड पार्क्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि हमारा WCL में 6 एरिया को 6 प्रोजेक्ट को ऑलरेडी चिन्हित कर चुका है। उसमें हमारा सेंट्रल ऑक्सफोर्ड तराली एक कॉलोनी है जहाँ पे स्मार्ट कॉलोनी के लिए बनाया जाएगा। आपको बताने में मेरे को हर्ष हो रही है कि हम लोग इस पैदल में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी काम हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर दे। आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पे जितना भी रोड्स है सब में पेपर ब्लॉक लग चुका है। ड्रेनेज का काम बहुत ज़ोर से चालू है, सब बहुत अच्छा कंडीशन में है। जहाँ तक लाइटिंग का सवाल है, आपको मैं बता दूं कि 9 हाई मास्ट टावर का ऑर्डर जस्ट प्लेस होने जा रहा है, सब काम कंप्लीट हो गया है। और 200 सोलर लाइट फॉर स्ट्रीट लाइट हम लोग प्रोक्योरमेंट स्टेज में है, प्रोक्योरमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। रही बात आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपको बता दिया था मैंने पहले कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास 1.3 MLD का हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके थ्रू हम लोग शुद्ध पानी पूरा कॉलोनी में सप्लाई करते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा एंड मजबूत OET पे WT प्लांट है। और आपको और बता दूं कि इसके अलावा हम लोग जैसे मान लीजिए क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन की बात आए हैं। क्लीनलीनेस में मैं आपको पहले बता दिया था कि हमारा कॉलोनी बहुत क्लीन एंड नीट एंड हमारा एक ई-व्हीकल एंड हमारा लोग लगातार उसमें काम कर रही है। और सैनिटेशन की बात में आपको सैनिटाइजेशन एकदम एज़ पर SOP हम लोगों के यहाँ पर सैनिटेशन होती है। और इसको इन्हांस करने के लिए आपको बताया मैंने 0.5 MLD कैपेसिटी का 3 STP प्लांट हमारे इधर तैयार होने जा रहा है। और जहाँ तक ग्रीनरी एंड ग्रीन पार्क की बात है, आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑलरेडी बहुत अच्छा चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है और एक आउटडोर जिम बना हुआ है, जहाँ के भी आपको देख के बहुत खुश होगा। शाम के समय में सभी महिलाएं, बच्चे वहाँ पे अपना फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं रिसेंटली हम लोग 2 पार्क को और डेवलप करने जा रहा है। अगला 5-6 महीने में 2 ग्रीन पार्क जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होगा वो अब बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग हमारा वर्कशॉप का जो मेन गेट है उसको हम लोग रिनोवेशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होने वाला है। और इसके अलावा हम लोग हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल एवं हमारा गेस्ट हाउस को हम लोग एक अच्छा रूप देने जा रहा है, बहुत अच्छा रिनोवेट करने जा रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी एंड फैसिलिटी की बात है, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक मनोरंजन केंद्र है और एक जिम है। मनोरंजन केंद्र फुल्ली एयर कंडीशंस है और जिम का रिनोवेशन आपको चालू है। ये जिम को हम लोग एक तो अत्याधुनिक मॉडर्न जिम के रूप में हम लोग बनाने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि अभी ये जिम का थोड़ा इनोवेशन चालू है और ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। हम इसको कंप्लीट एक मॉडर्न जिम के रूप में हम लोग देंगे, जिससे हमारा जो भी लेडीज़, जेंट्स, बच्चे जिसको हम लोग स्वास्थ्य का रख रखाव कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा पास एक स्टेडियम है, जो स्टेडियम में हम लोग का प्लान है कि इसका 4 लेन सिंथेटिक ट्रैक बनाएंगे एंड उसके एसोसिएटेड स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से रूम्स वगैरह का भी हम लोगों का प्रपोजल काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इससे हमारा सेंट्रल ऑक्सफोर्ड तराली कॉलोनी का एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है स्वास्थ्य के लिए। आपको मैं बता दूं कि हमारा इधर का एथलेटिक्स टीम बहुत ज़्यादा सराहनीय है और उसको देखते हुए हमारा ये स्टेडियम आगे में हम लोग और सुंदर करेंगे। हमारा कंपनी का मेन उद्देश्य वही है, वो पार्क द्वारा हो बा जिम द्वारा हो बा मनोरंजन केंद्र द्वारा बा स्टेडियम द्वारा हो, कि हमारा लोगों को हर तरह का सुविधा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बा पर्यावरण के लिए उनको दो, उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो, उनको वो अपना क्वार्टर रिलेटेड हो, रोड रिलेटेड हो बा पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए हो। उनके यही हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि हमारा लोग ये अच्छे से स्वास्थ्य के साथ कार्य करते रहें
और कंपनी को आगे बढ़ाते रहे। आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं संवाद का पूरा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको एक मौका दिया है कि ये संवाद के थ्रू हमारा CWS तराली पूरा परिवार को लोगों के सामने लाने का एक बढ़िया मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।